डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में देखेंगे। यह पार्ट 4 वीडियो होगा, जिसमें पहले प्रश्न की चर्चा हम लोग करेंगे। डायरेक्ट सेशन पर आते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न आपको देखने में आसान लगते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको भूल जाते हैं और आप एग्जामिनेशन में उतने अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। इसलिए आप लोग रेगुलर पढ़ते रहें, प्रश्नों को करते रहें। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण हैं ये क्या है? कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। जैसे मान लिया कि ये क्या है? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। जब ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है तो यहाँ पर दो प्रकार के, एक तो ये उभरा तल है, क्या है? उभरा तल है, और दूसरा क्या है? ये दबा तल है। उभरे हुए तल को उत्तल तल कहते हैं और दबे हुए तल को अवतल तल कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि दर्पण में एक तरफ क्या किया गया होता है? पॉलिश किया गया होता है। एक तरफ क्या किया गया होता है? पॉलिश किया गया होता है। अब हम जिसे अवतल तल को पॉलिश कर देंगे तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। और यदि हम उत्तल तल को पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश की किरणें अवतल पर गिरेंगी और अवतल दर्पण हो जाएगा। और यह स्पष्ट हुआ होगा आपको कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। कौन कौन सा? जो पहला है, दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण है और दूसरा उत्तल दर्पण है। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। अब आप लोगों को यह बताना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? यही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। हम सभी लोग जानते हैं कि क्रांतिक कोण क्या है? यह एक ऐसा विशेष कोण होता है जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं और उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो आपतन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तो उस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति और उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए, हम लोग सूत्र जानते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। n बराबर 1/sin c। n बराबर 1/sin c। यहाँ पर n क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक है। n क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक है। और c क्या है? क्रांतिक साइन c क्रांतिक कोण है। तो यहाँ से हम c का मान ज्ञात कर लेते हैं और एक क्रांतिक कोण आ जाता है। क्रांतिक कोण आ जाता है। जब एक बात आपको और बता दें, एक प्रश्न आपका और तैयार हो जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा आपतन कोण का मान हो जाता है तो उस स्थिति में प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में
पुनः वापस लौट आती हैं और इसी प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप परावर्तन तो जानते हैं, परावर्तन तो जानते हैं, और यहाँ पर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप देखे होंगे कि जब कोई वाहन है, कोई बस है, ट्रक है, कार है, उसके में क्या लगा होता है, एक शीशा लगा होता है। क्या लगा होता है? दर्पण लगा होता है। उसमें क्या लगा होता है? दर्पण लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि पीछे ड्राइवर को देखने के लिए, ड्राइवर पीछे के लोगों को या पीछे की वस्तुओं को देख सके, इसलिए उसमें शीशा लगा होता है। अब वह शीशा कौन सा होता है, आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग दर्पण अभी देखें कि मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, 5 स्थितियों में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि 6ठवीं स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनता है। 5 कंडीशन में क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि 6ठवीं स्थिति में क्या बनता है, सीधा बनता है। तो यदि हम कार के पीछे अगर अवतल दर्पण लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अवतल दर्पण लगा देंगे अपने कार में या अपनी बस में, तो हमको जो व्यक्ति सीधे रहेंगे वो सब कैसे दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे। उल्टे दिखाई देंगे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे ना, तब ड्राइवर नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम अवतल दर्पण तो कभी लगाएंगे नहीं, अवतल दर्पण तो कभी लगाएंगे नहीं। अब बचा क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम लोग देखते हैं, जो उत्तल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। और आप उत्तल दर्पण जानते हैं, ये उभरा हुआ होता है। जब ये ऐसे, यही क्या है, ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ ये पार्ट उभरा हुआ होता है, और जब ये उभरा हुआ होता है थोड़ा वक्र तो रहता है, लेकिन काफ़ी दूर तक की वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काफ़ी दूर तक के वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए हम कैसा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम सदैव उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपको ये प्रश्न विकल्प में भी मिल सकता है, जैसे दिया रहेगा कि वाहनों में कौन सा लेंस या दर्पण प्रयोग करते हैं, उसमें अवतल लेंस रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा और अवतल दर्पण रहेगा। तो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी पूर्ण रूप से पढ़ा होता है, समझा होता है, वो कंफ्यूज नहीं होता है। तो वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप देखिए, बच्चे सोचते हैं कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, पॉजिटिव लगाएं कि निगेटिव लगाएं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या दिया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया है, 20। तो R बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। आप सूत्र जानते हैं, F बराबर R/2। R का मान कितना है, 20/2। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 दहम्मा 20। कितना सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए, हम चिन्ह कुछ नहीं रखे ना, तो हम चूंकि कुछ नहीं रखने का मतलब पॉजिटिव तो रहता ही है, तो यहाँ पर इसलिए AF बराबर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। प्रायः बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोलीय दर्पण सिर्फ दिया गया है तो इसमें पॉजिटिव लिखना है या निगेटिव लिखना है। आप जानते हैं, यदि यहाँ पर अवतल दर्पण दिया होता, अवतल दर्पण दिया होता, तो आप जानते हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और फोकस दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है।
और यदि उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होती है और फोकस दूरी भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको आप डबल स्टार लगा लीजिएगा कि चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा से आकाश देखने पर उसका रंग कैसा दिखाई देता है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जाता है और अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। तो जो आकाश देखिए, सामान्य रूप से जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं, एक सामान्य सी बात आप लोग समझिए, जब हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन जब हम चंद्रमा से देखते हैं तब आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस समय कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, चंद्रमा से देखने पर काला दिखाई देता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा में बेहद लाभप्रद साबित होंगे। अतः आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें और अधिक से अधिक आप लोग अपने मित्रों को जुड़वाएं, अपने परिवारजन को जुड़वाएं। आप सभी हमारे परिवारजन हैं, तो इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। धन्यवाद।